हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को हमारे प्लेटफॉर्म पढ़ ले भैया पर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 8 का अध्याय 1 प्रश्न जिसका नाम है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। और उसका हम क्या चीज देखेंगे? प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे। ठीक है, तो हमारे अध्याय का नाम क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उन सभी को हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो नंबर 1 में प्रश्न दिया गया है वे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी कि गुण का नाम लिखिए। मतलब यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित प्रत्येक, मतलब यहाँ जो तीन तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, इन सभी में इन सभी में गुणन के अंतर्गत ये सभी जो गुना दिए गए हैं इस गुना के अंतर्गत, ठीक है, गुना के अंतर्गत प्रयोग किए गए गुणधर्म, मतलब इस गुना के अंतर्गत कौन कौन सा गुणधर्म यानी कि गुण का प्रयोग किया गया है उनका क्या करना है, हमको नाम लिखना है। ठीक है, तो ये जो गुना दिया गया है तो ये इसमें जो है ना, जो भी मतलब गुना के रूप में जो फॉर्म में लिखा हुआ है इसमें अपना एक गुणधर्म छिपा हुआ है। किस गुणधर्म के तहत से इसको लिखा गया है उन सभी के गुणधर्म यानी कि गुण को क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इन सभी को मतलब बनाने के लिए जो है ना, हमको कुछ पॉइंट को जानना होगा। ठीक है, वे क्या है हमारा कर्म विनिमयता, साहचर्यता और योग्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब यही सभी गुण का प्रयोग, ये जो 5 के 5 गुण दिए गए हैं ये सारे के सारे क्या है, गुण है। ठीक है ना, इन्हीं गुण का प्रयोग इन सभी क्वेश्चन में किए गए हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि अब देखना है कि इन सभी क्वेश्चन में इसमें से कौन सा गुण है, इसमें कौन सा गुण है, इसमें कौन सा गुण है और इसमें कौन सा गुण है। ठीक है ना, इस चीज को मतलब क्वेश्चन देखते हुए आंसर मारने के लिए, जो है ना, आंसर बताने के लिए आपको जो है ना इसको अच्छे तरह से जानना होगा। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, इन पांचों पॉइंट को, इन पांचों बिंदुओं पर क्या करेंगे, हम बातचीत करेंगे, इन पांचों बिंदु को अच्छे तरह से समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, कुछ बेसिक बात जानेंगे। अभी क्वेश्चन हम बता नहीं रहे हैं। ठीक है, बेसिक बात हम जानने की अभी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो स्किप करके आप क्वेश्चन जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं करेंगे, ठीक है, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं अपना वीडियो। नहीं तो बेसिक यदि आप समझना चाहते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को समझना चाहते हैं तो आप देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चीज पर देखें, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता किसे कहते हैं? ठीक है, तो क्रम विनिमयता में क्या कहता है कि यदि कोई भी गुना है, ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, इस दोनों के गुना का गुणनफल यदि हमारा डी आता है, ठीक है, उसके बाद यदि इस दोनों जो संख्या, मतलब ये क्या है, ए का स्थान पर कोई संख्या ले सकते हैं और बी के स्थान पर कोई संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम ए और बी का स्थान चेंज करके, ठीक है, सपोज दैट मतलब ए के स्थान पर बी ले लिए और बी के स्थान पर ए ले लिए, इस दोनों को आपस में गुना किए, ठीक है, तब पर भी हमारा आंसर डी आया। ठीक है, अर्थात इस तरह से यदि हम गुना करेंगे उसके बाद भी डी आ रहा हो, ठीक है, और इसके स्थान को चेंज करने के बाद भी यदि हम गुना करें और आंसर डी आ रहा हो तो मतलब सेम आ रहा हो, जितना इसमें आया उतना इसमें भी आया, तो इस तरह का जो गुण होता है, ठीक है, इस तरह का जो गुण होता है उसको क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता कहते हैं। कुछ नंबर से लेकर के क्या करते हैं देख लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए कि 2 into 3 दिया, इसका आंसर 6 आया। अब इसका दोनों का क्या करेंगे, स्थान चेंज कर देंगे, 3 into 2 कर दिए, तब पर भी हमारा क्या आया, 6 आया। मतलब स्थान चेंज करने के बाद हमारा जो गुणनफल है उसमें किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं आया। जब इस तरह का जब गुना होते हैं, ठीक है, इस तरह के गुना हमको देखने के लिए मिलता है तो हम उसमें बोल सकते हैं कि उसमें कौन सा गुण छिपा हुआ है, क्रम विनिमयता का गुण छिपा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे, साचर्यता। क्रम विनिमयता समझ गए, स्थान चेंज करने के बाद भी उसके गुणनफल में किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं आते हैं, तो उस तरह के गुण को क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता का
गुण कहते हैं, यानी कि नियम कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा साचर्यता का नियम, यानी कि साचर्यता। साचर्यता को देखिए, इसमें क्या होता है, सपोज दैट मान लीजिए कि ए बी सी डी, ए बी सी सिर्फ 3 लेते हैं, ए बी सी, इस तीनों को आपस में गुना करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक की बात क्या है कि ब्रैकेट के बारे में जानते होंगे। ब्रैकेट का काम क्या होता है, जिसमें जिस संख्याएं यानी कि किसी भी जोड़ हो गुना हो उसके अंतर्गत मतलब उसको घेरे हुए हैं, कोष्टक घेरे हुए हैं, तो उसका सॉल्यूशन पहले करते हैं, ठीक है। तो यदि हम इस दोनों को आपस में क्या कर दें, घेर दें, मतलब ब्रैकेट लगा दें उसमें, ठीक है। ब्रैकेट लगाने के बाद ब्रैकेट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो हमको आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, ए के साथ गुना करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा, मान लीजिए कि हमारा उसके बाद क्या आंसर आ गया, ई आ गया, ठीक है, ई आया। अब क्या किए, हम ब्रैकेट इस दोनों में लगाए थे, बी और सी को आपस में घेरे हुए थे ब्रैकेट से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ए इंटू बी इंटू सी है, तो ए बी को घेर दिया। मतलब अब क्या होगा, पहले इस दोनों को पहले गुना करते, उसके बाद ए में इसका जो गुणनफल प्राप्त होता है उससे इसमें गुना करते। लेकिन अब क्या है, इस दोनों का आपस में पहले गुना करेंगे। ब्रैकेट का मतलब ये होता है क्या, कि जिसमें ब्रैकेट लगे हुए हैं उसका सॉल्यूशन पहले होगा, ठीक है। तो इस दोनों का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद जो गुणनफल आएगा उसको सी के साथ गुना करेंगे। उसके बाद जो सी के साथ गुना करने के बाद आंसर आएगा, सपोज दैट वे भी क्या आएगा, ई आएगा, वे भी क्या आएगा, ई आएगा। तो इस तरह के गुण को हम क्या कहते हैं, साहचर्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, साहचर्यता कहते हैं। समझ में आ गया। कर्म विनिमयता जो होता है उसमें क्या होता है, क्रम विनिमयता में स्थान चेंज करके भी गुना करते हैं तो आंसर हमारा सेम आता है, तो इस तरह के गुण को क्रम विनिमयता कहते हैं। लेकिन जब हम कोष्टक चेंज करते हैं, क्या करते हैं, कोष्टक की स्थान चेंज करते हैं, उसके बाद भी आंसर क्या आता है, सेम आता है, ठीक है, आंसर सेम आता है, तो उसको क्या कहते हैं, साचर्यता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, साचर्यता कहते हैं। आशा करते हैं ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, योग्य योज्य तत्समक समझिए। तत्समक जिसमें आए, मतलब उसमें यह समझिए कि उसमें जो संख्या के साथ गुना या जोड़ किया जा रहा है उसमें किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं आएगा, मतलब वही रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक मतलब योग्य, योज्य मतलब योग, क्या होता है, योग जोड़ना। तो इसमें क्या होता है, यदि मतलब किसी भी संख्या में जीरो जोड़ा जाता है, बड़ा से बड़ा संख्या हो या छोटा से छोटा संख्या हो, यदि उसमें हम जीरो जोड़ते हैं तो उस संख्या में किसी भी तरह के चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो यानी कि मान लीजिए कि ए में हम जीरो जोड़े, ठीक है, तो आंसर ए ही आएगा। चाहे जीरो में ए जोड़े तब पर भी आंसर हमारा ए ही आएगा। जीरो को पहले मतलब क्या किया, स्थान चेंज कर दिया, ए में जीरो जोड़े या फिर जीरो में ए जोड़े, तो आंसर ऑलवेज टाइम ए आएगा। तो इस तरह का मतलब क्या हो रहा है, ए में जोड़े तो ए ही आया, इसमें किसी भी तरह का चेंज आया, ठीक है, आंसर में किसी भी तरह का चेंज नहीं आया, मतलब इस संख्या में किसी भी तरह का चेंज नहीं आया। इसको थोड़ा सा नंबर्स के साथ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 में जीरो जोड़ेंगे तो आंसर 5 ही आएगा, जीरो प्लस 5 करें तब पर भी आंसर 5 ही आएगा। तो इसमें किसी भी तरह का चेंजिंग आया, नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह के जो गुण होते हैं उसको क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है हमारा, गुणात्मक तत्समक। क्या है, गुणात्मक तत्समक, क्या है, गुणात्मक तत्समक। इसमें योज्य में क्या हो रहा था, जुड़ता है, क्या चीज जुड़ता है, जीरो जुड़ता है। और गुणात्मक तत्समक में क्या होता है, गुना होता है। किस चीज से गुना होता है, एक से गुना होता है। क्या चीज से, एक से गुना होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ए में हम क्या किए, ए कोई संख्या है, ठीक है, ए में एक से गुना किया तो आंसर ए ही आएगा, ठीक है। या फिर ए एक गुना एक किया तब पर भी आंसर ए ही आएगा, इसमें किसी तरह के चेंजिंग नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसको नंबर के साथ देख लेते हैं। 7 × 1 किए तो 7 ही आएगा, 1 × 7 किए तब पर भी हमारा 7 ही आएगा, आंसर में किसी तरह की चेंजिंग नहीं आ रहा। तो इस तरह के जो गुण होते हैं, ठीक है, तो इस तरह के से जो गुण होते हैं उसको क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं, ठीक है। इतना चीज आप समझ गए।
अब हमारा आता है क्या चीज, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को समझिए। गुणात्मक प्रतिलोम जो है ना, वे एक गुना का मेथड है, ऐसा गुना का मेथड कि आपस में गुना करने के बाद, मतलब ऐसा गुना, ठीक है, इस तरह की गुना जिसको आपस में गुना करने के बाद आंसर क्या आता हो, एक आता हो, ठीक है। तो उस गुना होना चाहिए, आंसर कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो उस तरह के गुना को हम क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या ए है और बटे बी है, गुना किए बी बटे ए, ये क्या हो, आपस में कट गया, तो आंसर क्या आएगा, एक आएगा। तो इस तरह के गुना को क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। नंबर्स के साथ देख लेते हैं, कोई भी नंबर्स हो, 7/9 इंटू 9/7, आंसर क्या आएगा, एक आएगा। 7 7 कैंसिल हो जाएगा और 9 9 कैंसिल हो जाएगा, एक एक बचेगा, तो एक गुना एक, एक आ जाएगा, ठीक है। इतना हम समझ गए। तो फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर पहले क्या किया, क्रम विनिमयता का नियम देखिए। क्रम विनिमयता में क्या होता है कि ए इंटू बी है, तो इसका स्थान चेंज करने के बाद भी गुना करेंगे तो उसके आंसर में किसी भी तरह की परिवर्तन नहीं होते हैं। जब परिवर्तन नहीं होते तो इसी तरह के गुण को क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता का नियम कहते हैं। उसके बाद साहचर्यता का नियम। साहचर्यता का नियम क्या कहते हैं, कोष्टक के स्थान क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं, किसमें, इसमें कोष्टक की स्थान जो क्या होता है ना, कोष्टक मतलब ब्रैकेट के स्थान चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद भी उसके आंसर में यदि परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस तरह के गुण को क्या कहते हैं, साहचर्यता का गुण यानी कि नियम कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, योज्य तत्समक आता है। क्या आता है, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक में क्या होता है, किसी भी संख्या में यदि आप जीरो जोड़ते हैं, ठीक है, तो उस संख्या में किसी भी तरीके परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह के गुण को हम क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, यदि किसी भी संख्या में एक से गुना किया जाता है, यदि किसी भी संख्या में एक से गुना किया जाता है तो उस संख्या में किसी भी तरह की परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह के गुण को हम क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या आता है, गुणात्मक प्रतिलोम। इस गुना का वह मेथड जिसको आपस में गुना करने के बाद आंसर क्या प्राप्त होता हो, एक प्राप्त होता हो, तो इस उस तरह के गुण को क्या कहते हैं, हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को देखेंगे। एक नंबर में देखिए क्या कह रहा है, इसमें देखिए -4/5 दिया गया है, इसमें गुना किया गया है एक से गुना किया गया, फिर एक मतलब स्थान परिवर्तित कर दिया, फिर से एक से गुना कर दिया, ठीक है। और ये सभी क्या है, एक दूसरे के बराबर है, यानी कि आंसर कितना आ रहा है, -4/5 ही आ रहा है। मतलब ये जो हमारा -4/5 है उसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं आया है, ठीक है। तो इस यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पर -4/5 होगा इज इक्वल टू -4/5, मतलब स्थान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आया, एक से गुना हुआ। हम क्या बोले, जब किसी भी संख्या में एक से गुना किया जाता है, ठीक है, तो उस संख्या में किसी भी तरह के परिवर्तन नहीं होता है। जिस तरह से -4/5 में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं आया, तो इस तरह के गुण को हम क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। गुणात्मक तत्समक क्या हो जाएगा आंसर, गुणात्मक तत्समक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इसमें क्या है, एक -13/17 दिया, गुना -2/7 दिया, फिर यहाँ पर क्या किया, स्थान चेंज कर दिया। जब बोले, हम क्या बोले थे, जब स्थान चेंज कर करके गुना किया जाता है और आंसर क्या आता हो, समान आता हो, देख लेते हैं आंसर समान आता है कि नहीं। 13×26, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 26/17 कितना होता है, 17 पचे 50, 17 चौके 2 13 77 19 ठीक ना, 119, ठीक है। इस दोनों का अभी आपस में गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस, 2 गुना 13, तो 26/119। तो आंसर क्या आया, सेम आया। स्थान चेंज करके गुना किया जाता है और आंसर क्या आता हो, सेम आता हो, तो उस तरह के गुण को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता
मेहता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमबद्ध मेहता का नियम कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें क्या किया गया? -19/29 क्या है? -19/29 गुना -29/-19, अर्थात हम देख रहे हैं कि ये क्या है? गुना है और क्या किया गया? पलट दिया गया। ठीक है, पलट दिया गया तो आंसर हमारा क्या आता है? आंसर हमारा क्या आ रहा है? एक आ रहा है। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये और ऊपर नीचे आपस में कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? एक आ रहा है। जब हम बोले तो आंसर क्या आता हो? एक आता हो। ठीक है, क्या आता हो? एक आता हो। तो इस तरह के गुण को हम क्या कहते हैं? गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ये हो गया। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वे क्या है? 2 नंबर में 2 नंबर में देख लेते हैं। आप देखिएगा, इसमें बोल रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, बताइए कौन से गुणधर्म यानी कि गुण की सहायता से, कौन से गुण की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को को आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। क्या करते हैं? अभिकलन करते हैं। ठीक है, तो हम बताए इसको इस तरह के रूप में, इसको इस तरह के रूप में हम किस गुण के थ्रू क्या करते हैं? अभिकलन करते हैं। इसको इस तरह से हम किस गुण के थ्रू से लिखते हैं? तो हम क्या बोले थे? जब कोष्टक, इसमें क्या किया? कोष्टक का स्थान क्या किया गया? चेंज किया गया। कोष्टक के स्थान क्या किया गया? चेंज किया गया। हम बोले थे जब कोष्टक का स्थान चेंज किया जाता हो, ठीक है, कोष्टक की स्थान चेंज कर करके आंसर क्या आता हो? सेम आता हो, तो उस तरह के गुण को हम क्या कहते हैं? साचर्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? साचर्यता कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम पाएंगे क्या? यहाँ पर कर लेते हैं। 3×2 = 6, 2×4 कितना हो जाएगा? 8। तो 1/3 गुना 8। ठीक है, ये हो गया। और इसको क्या लिखेंगे? 2 यानी कि ओनली 2×4/3। ठीक है, अब इस दोनों गुना करो, 8 बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 8/3 इसको भी गुना करेंगे तो 4×2 = 8, 8/3 आंसर क्या आ गया? सेम आया। कोष्टक की स्थान चेंज करने के बाद आंसर क्या आता हो? हमारा सेम आता हो। कोष्टक की स्थान चेंज करने के बाद क्या आता हो? आंसर सेम आता हो। तो हम इस तरह के गुण को क्या कहते हैं? साहचर्यता का नियम कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? साहचर्यता का नियम क्या आ जाएगा? साहचर्यता का नियम यानी कि गुण। इसमें क्या हो रहा है देखने के लिए हमको मिल रहा है। यदि आपको क्लास समझ में आए होंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।